चलिए, अभी जो पिछला लेक्चर हमने देखा था उसी को अगर अगर आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि उसमें दो टाइप के क्वेश्चंस मैंने कहे थे कि डिस्कस करने हैं, जिसमें सिर्फ मैंने अभी एक ही डिस्कस किया था कि अगर किसी दो पोजीशंस पर फैक्टर्स दिए गए हैं और उनके प्रोडक्ट जो है वो उस नंबर के बराबर है जो जिसके वो फैक्टर्स हैं, तो बताइए नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। बट अगर कभी कभी आपसे बोलता है कि अगर किसी भी नंबर के फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया जाए तो बताइए फोर्थ पोजीशन पर, फिफ्थ पोजीशन पर, 17th पोजीशन पर, 19th पोजीशन पर कौन सा फैक्टर होगा। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास जो 16 था, उसके नंबर ऑफ फैक्टर आपने क्या निकाले, 1, 2, 4, 8 और 16। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये फिफ्थ पोजीशन है। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लीजिए आपके पास 12 आ जाता तो आप क्या लिखते, 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो इसमें भी कितने फैक्टर हैं, 6 फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन है ये। समझ में आया? ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोलेगा, न्यूमेरिकल में क्या बोलेगा कि कोई नंबर देगा आपको और आपसे बोलेगा कि बताओ इसके 20th पोजीशन पर कौन सा फैक्टर होगा या 21st पोजीशन पर कौन सा फैक्टर होगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, उसका निकालने का तरीका ये है कि आप हमेशा ये सोचना कि अगर 12 है तो 12 के कौन कौन से पेयर आप बना सकते हो, 1 × 12, फिर 2 × 6, फिर 3 × 4, ऐसे बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा फिर सारे रिपीट होंगे। तो इसके कितने फैक्टर थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो गए 2, 2, 4, 2, 6 हो गए। अब देखो ये जो वन पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन, लास्ट पोजीशन, कौन सी लास्ट पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है, फिफ्थ पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है। बात समझ में आई? तो अब आपके इस 12 में कितने फैक्टर थे, 6 फैक्टर थे। तो फर्स्ट पे कौन है, 1 है, सेकंड पे कौन है, 2 है, थर्ड पे कौन है, 3 है। ठीक है, अच्छा ये फोर्थ है, फोर्थ पे कौन है, 4 है, फिफ्थ पे कौन है, 6 है, सिक्स्थ पे कौन है, 12 है। समझ में आया? ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर 45 होता तो 45 के फैक्टर्स आप लिखते, तो आप क्या क्या करते, 1 × 45, फिर क्या करते, 3 × 15, फिर क्या करते, 5 × 9, ऐसे ही करते। तो ये कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन है, सिक्स्थ, फिफ्थ, फोर्थ। ठीक है, इसमें भी टोटल कितने फैक्टर थे, 6 फैक्टर थे। तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन। मतलब ये जो फर्स्ट वाली पोजीशन होती है ये हमेशा लास्ट वाली पोजीशन से मल्टीप्लाई होती है। अब लास्ट वाली कौन सी पोजीशन होगी, जितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे उसके हिसाब से लास्ट पोजीशन हो जाएगी। अगर 6 फैक्टर हैं तो ये पोजीशन कौन सी हो जाएगी, सिक्स पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, इसके पहले वाली पोजीशन कौन सी हो जाएगी, फिफ्थ हो जाएगी। इसके पहले वाली पोजीशन कौन सी हो जाएगी, फोर्थ हो जाएगी। इसके बाद वाली पोजीशन सेकंड, इसके बाद वाली थर्ड, ऐसी होगी ना। तो ये आपको तरीका अपनाना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे फैक्टर्स लिखो, इसके इसके सारे फैक्टर्स लिखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप इसको और भी छोटा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखो। मान लीजिए आपके पास नंबर दे दिया 800 और आपसे बोलता है कि बताइए कि 13th पोजीशन पर कौन होगा। ठीक है, कौन 13 पोजीशन पर कौन होगा। ठीक है, तो अब आपने सोचा यार कि 13 पोजीशन पर कौन हो सकता है, 800 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, 800 की बात कर रहे हैं। तो 13 पोजीशन पर कौन होगा। तो आप सबसे पहले ये सोचो कि 800 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 800 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि ये हो गया 2 की पावर 5 और ये हो गया 5 की पावर 2, ऐसे ही होगा। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 6 × 3, मतलब 18 फैक्टर होंगे। ये समझ में आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि दिस इंटू दिस, 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 ऐसे करेंगे आप। तो ये पोजीशन होगी फर्स्ट पोजीशन और ये पोजीशन होगी 18 पोजीशन, ये होगी 17 पोजीशन, ये होगी 16 पोजीशन, ये होगी 15 पोजीशन, ये होगी 14 पोजीशन, ये होगी 13 पोजीशन। आपको ये पोजीशन पे क्या है ये चाहिए। तो इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अच्छा, यहाँ से फैक्टर निकालना आसान होता है। कैसे कि 8 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 होगा, 2 होगा, है ना। इसी तरह से आप सोचते हो, फिर 4 होगा,
फिर 5 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा। तो आप देखो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ क्या आएगा 10 आएगा। तो अगर यहाँ 10 है और 800 कैसे आएगा जब यहाँ पर कितना होगा 80 होगा। समझ में आया? इसका मतलब 13 पोजीशन पर कौन सा फैक्टर होगा 80 होगा। समझ में आया? 13 पोजीशन पर कौन सा फैक्टर होगा 80 होगा। अब आपको बोलता कि 15 पोजीशन पर कौन होगा, तो 15 पोजीशन पे आपने क्या देखा कि एक फैक्टर तो 5 है, तो इधर 15 पोजीशन पर क्या होगा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और 15th फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो 800 मिलेगा। तो फोर्थ पोजीशन पर तो कौन सा फैक्टर है 5 है, तो 800 को 5 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर कौन सा नंबर होगा 160 होगा। अगर कोई बोलता कि 16th प्लेस पे कौन सा फैक्टर होगा, तो 16th प्लेस पे कौन सा फैक्टर होगा, तो आपने क्या किया यहाँ पर क्या नंबर है 4 है, तो 800 को 4 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 200, मतलब 16th पोजीशन पर क्या होगा 200 होगा। बात समझ में आई? मान लीजिए अभी 800 नंबर आपको दिया हुआ है कि नंबर 800 है और इसकी 10th पोजीशन पर क्या होगा 10th पोजीशन पर। तो आप देखो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अभी आपने निकाले थे, कितने फैक्टर थे इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अभी 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2, ठीक है। तो 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2, तो ये 6 इंटू 3 मतलब 18 फैक्टर निकाले थे। तो दिस इंटू दिस, 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 ऐसे करेंगे तो ये पोजीशन कौन सी होगी 18th 17th 16th 15th। ऐसे आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है ना, ऐसा आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये 11th और ये 10th। तो आप ऐसे भी गिन सकते हो 18 17 16 15 14 13 12 10, ठीक है। इसका मतलब 10th पोजीशन पर क्या होगा। अब 10th पोजीशन के साथ में कुछ मल्टीप्लाई भी होगा ना, 10th पोजीशन पर कोई मल्टीप्लाई भी होगा ना, ये बात समझ में आई। तो अब आप देख लो कि यहाँ पर जो होगा ये तो 1 होगा, दूसरा क्या फैक्टर होगा इसका 2 होगा, तीसरा क्या होगा 4 होगा, फिर क्या होगा 5 होगा, फिर क्या होगा 8 होगा, फिर क्या होगा 10 होगा, फिर क्या होगा 16 होगा, फिर क्या होगा 20 होगा, फिर क्या होगा 25 होगा। इसका मतलब 25 में आप कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 800 मिलेगा, और ये जो मल्टीप्लाई करोगे जिस नंबर को वो 10th पोजीशन पर होगा। तो 25 में आप कैसा क्या मल्टीप्लाई कर दो कि आपको 800 मिल जाए, और वो होगा 32, मतलब 10th पोजीशन पर कौन सा फैक्टर होगा 32 होगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर है ये, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? जैसे कि मान लीजिए 960 है, ठीक है। 960 को आप लिखोगे तो क्या लिखोगे 2 की पावर 6, फिर 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, कितने फैक्टर हो जाएंगे ये 28 फैक्टर हो जाएंगे। ये कितने फैक्टर हो जाएंगे 28 फैक्टर हो जाएंगे। अब जब ये 28 फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है, तो अब आपसे अगर ये पूछता है कि बताओ भैया इसमें 24th पोजीशन कौन सी है, ठीक है, या 23 पोजीशन कौन सी है, तो आपको मालूम है कि ये वाली पोजीशन 28 होगी, तो ये 27 होगी, ये 26 होगी, ये 25 होगी और ये 24 होगी। आपको 24th पोजीशन पूछ रहा था कि बताओ 24th पोजीशन पर क्या होगा, ठीक है। समझ में आया? तो इसके साथ भी कुछ मल्टीप्लाई होगा, ये निकाल लो, ये आसानी से निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो 960 का फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा और 5 से भी जाएगा। अब ये 5 से अगर जाएगा तो 960 को 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 960 को 5 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, ये कितना बचेगा 46, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, सॉरी 5 9 ज़ा 45, ये हो गया 10, 5 2 ज़ा 10। तो मतलब इस पोजीशन पर जो नंबर होगा वो क्या होगा 192, मतलब 24th पोजीशन पर जो नंबर होगा वो क्या होगा 192 होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर 26 पोजीशन पर कोई पूछता तो 26 पोजीशन पर जो भी होगा वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा 3 से, तो 960 को 3 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 0, मतलब कितना होगा 320, मतलब 26 पोजीशन पर क्या होगा 320 होगा। ऐसे निकाल सकते हैं ना आप आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको? पक्का? कोई परेशानी किसी भी तरह की? अच्छा, अब मान लीजिए आपके पास कोई नंबर आ जाए और आपसे बोले कि 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है, 5 की पावर 2 है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि इसकी 38th पोजीशन क्या होगी, इसकी 38th पोजीशन क्या होगी। तो सबसे पहले आपने देखा इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे 5, ये 5 और ये 3, ठीक है।
तो कितने फैक्टर होंगे? 75 फैक्टर होंगे। 75 फैक्टर होंगे, ठीक है। अच्छा 75 कौन सा फैक्टर है? ऑड नंबर ऑफ फैक्टर है। इसका मतलब ये जो नंबर है ये कौन सा नंबर होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। वैसे भी दिख रहा है कि प्राइम नंबर की पावर क्या है? इवन है, तो ये नंबर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। अच्छा 75 फैक्टर होगा तो इसको इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, तो 37 फैक्टर यहाँ पर आएंगे, 37 फैक्टर यहाँ पर आएंगे। मतलब सेंटर से यहाँ पर 37 फैक्टर होंगे, सेंटर से 37 फैक्टर यहाँ पर होंगे। तो 37 कितना हो जाएगा? 74। मतलब बीच में एक फैक्टर बच जाएगा, और वो फैक्टर क्या होगा? इस नंबर का स्क्वायर रूट होगा। ये बात समझ में आती है? ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं तो जैसे अगर आपके पास मान लीजिए कि 9 फैक्टर आ गए, तो इसका मतलब 4 फैक्टर इधर होंगे, 4 फैक्टर इधर होंगे, और बीच में एक फैक्टर होगा, तो 4 + 1 5 और ये 4 9 फैक्टर। तो बीच में जो फैक्टर होगा वो फैक्टर कौन सा होगा? उस गिवन नंबर का स्क्वायर रूट होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो फैक्टर होगा वो कौन सा नंबर होगा? गिवन नंबर का स्क्वायर रूट होगा। और ये जो पोजीशन है ये कौन सी पोजीशन? 38 पोजीशन ही तो है, क्योंकि यहाँ पर 37 फैक्टर हैं। इसके बाद ये फैक्टर आएगा तो ये कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा? 38 फैक्टर, है ना। तो 38 पोजीशन पे आपसे पूछ रहा था कि कौन सा फैक्टर होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ जो नंबर होगा वो होगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से कितना आएगा? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 आएगा। तो ये कितना होगा? 4, ये कितना होगा? 9, ये कितना होगा? 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 9 4 ज़ा 36, 36 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। मतलब सेंटर पोजीशन पर 38 पोजीशन पर कौन सा फैक्टर होगा? 180 होगा। बात समझ में आई? जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई नंबर दे और आपसे बोले कि 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, ठीक है। तो अब आप सोचो कि इसमें कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे? 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितने फैक्टर हो जाएंगे? 27 फैक्टर हो जाएंगे। अब 27 फैक्टर हो जाएंगे तो यहाँ से भी पता चल गया कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आ रहा है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। और यहाँ से भी दिख रहा है ये जो गिवन फैक्टर है उसकी पावर इवन है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब 27 फैक्टर आपके पास हैं, तो इक्वल इक्वल डिवाइड करोगे तो 13 फैक्टर यहाँ पर आ गए, बीच में एक नंबर छोड़ा, 13 फैक्टर यहाँ पर आ गए। बात समझ में आ गई? तो 13 फैक्टर, फिर 14 पोजीशन पर कोई फैक्टर होगा, फिर 13 फैक्टर, तो 13 और 13 26 और एक 27, 27 फैक्टर होंगे। अब यहाँ जो नंबर होगा वो कौन सी पोजीशन पर होगा? यहाँ पर जो नंबर होगा वो कौन सी पोजीशन पर होगा? 14 पोजीशन पर होगा। बात समझ में आई? तो अगर आपसे पूछता है कि इस नंबर पे 14th पोजीशन पर कौन सा फैक्टर होगा, ठीक है, 14 पोजीशन पर कौन सा फैक्टर होगा, तो 14 पोजीशन पर जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? इस नंबर का स्क्वायर रूट होगा। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट होगा 14 पोजीशन पर, तो वो क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो कितना आएगा? 2, 3 और 5, तो ये आ जाएगा 30। समझ में आया? मतलब 14 पोजीशन पर जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? 30 होगा। समझ में आया? मान लीजिए आपके पास नंबर आ गया 2 की पावर 3, इसको ऐसे कर लीजिए, 2 की पावर 6, 3 की पावर 8 और 5 की पावर 2, ऐसा फैक्टर आ गया। तो इसमें कितने फैक्टर होंगे? 7, इसमें कितने फैक्टर होंगे? 9, इसमें कितने फैक्टर होंगे? 3। ठीक है, इतना हो गया। तो ये हो गया 7 9 ज़ा 63, 63 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18। तो ये कितने हो गए? 189 फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर हो गए? 189 फैक्टर हो गए। समझ में आया? अब 189 को अगर आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, ठीक है, तो कितने कितने हो जाएंगे? 180 का 90 हो जाएगा और 94, तो ये 94 इधर करो, 94 इधर करो, तो ये कितने हो जाएंगे? 188 हो जाएगा। मतलब एक फैक्टर बीच में बचेगा जिसके इधर 94 फैक्टर होंगे, इसके इधर 94 फैक्टर होंगे और बीच में एक नंबर होगा। मतलब ये कौन सी पोजीशन होगा? 95th पोजीशन पर होगा। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन पर होगा? 95th पोजीशन पर होगा। तो अगर इस नंबर में आपसे बोलता कि 95th पोजीशन पर कौन सा फैक्टर होगा, तो 95th पोजीशन पर जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ दिस नंबर। तो अंडर रूट ऑफ दिस नंबर आप निकाल लो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 6, 3 की पावर 8, 5 की पावर 2, तो कितना आएगा? 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 1। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना, यही नंबर होगा 95th पोजीशन पर। ये बात समझ में आई? तो अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और जिस पोजीशन पे वैल्यू मांग रहा है वो पोजीशन उसकी सेंटर वैल्यू है, तो आप देख लो कि ये नंबर जो है
वो परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो पोजीशन मांग रहा है वो सेंटर पोजीशन पे है इसके, हाँ तो वो कौन सा होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट ही होगा। और अगर इसके अलावा कोई पोजीशन मांगता, मान लीजिए 94 मांगता या 93 मांगता, तो जिस तरीके से अपन कर रहे थे उसी तरीके से करना पड़ता। समझ में आया जो पहले हम कर रहे थे? ठीक है, थैंक यू।